नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूपकुंड झील के बारे में। झील में मछली की जगह मिलते हैं नरकंकाल। चमोली जिले के सीमांत देवाल विकास खंड में समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मनोरम रूपकुंड झील। इसका इतिहास रोचक और रोमांचक है। इस झील में नरकंकाल मिलते हैं। चमोली जिले के सीमांत देवाल विकास खंड में समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात मार्ग पर नंदा घुंघुटी और त्रिशूली जैसे विशाल हिम शिखरों की छांव में स्थित है मनोरम रूपकुंड झील। त्रिशूली शिखर की गोद में चूरांगली दर्रे के नीचे 12 फीट लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी हरे नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली यह झील साल में करीब 6 माह बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील से रूपगंगा की धारा भी फूटती है। झील की सबसे बड़ी खासियत है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमय प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, चप्पल आदि। इसलिए इसे रहस्यमयी झील का नाम दिया गया है। कोई कहता है कि ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं, तो कोई इनके तार सिकंदर के दौर से जुड़ता है, लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। वैज्ञानिकों के कई नए शोध में बताया है कि ये नरकंकाल सिकंदर के जमाने से 250 साल पुराने हैं, क्योंकि सिकंदर से पूर्व भी ग्रीक देशों के लोग भी यहाँ आए थे। इस शोध के लिए नरकंकालों के 100 सैंपल की ऑटोसोमल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल और वाई क्रोमोसोम्स डीएनए जांच कराई गई है, जिसमें पता चला है कि ये ग्रीक लोगों के कंकाल है। साथ ही कुछ कंकाल स्थानीय लोगों के भी है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोध टीम ने आसपास के इलाकों के करीब 800 लोगों के भी डीएनए की जांच की। इसी नरकंकालों के ग्रीक और स्थानीय लोगों के होने की पुष्टि हुई। हालांकि इससे पूर्व वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला था कि नरकंकाल सिकंदर की सेना की टुकड़ी के हो सकते हैं। रहस्य से खुल रहे कई रहस्य। बिरबल साहनी, पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों के अनुसार सैंपल की डीएनए जांच से ग्रीक डीएनए का मिलान हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी और शोध की जरूरत है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। देखना है कि आगे इन नरकंकालों को लेकर और क्या बातें सामने आती है। पौराणिक मान्यता। चमोली जिले में हर 12वें साल नौटी गांव से नंदा देवी राजजात का आयोजन होता है। इस यात्रा से संबंधित कथा के अनुसार अनुपम सुंदरी हिमालय पुत्री देवी नंदा जब शिव के साथ रोती बिलखती कैलाश जा रही थी, तब मार्ग में एक स्थान पर उन्हें प्यास लगी। नंदा के सूखे होठ देख शिवजी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। सो उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर मारा, जिससे वहां पानी का फव्वारा फूट पड़ा। नंदा जब प्यास बुझा रही थी, तब उन्हें पानी में एक रूपवती स्त्री का प्रतिबिंब नजर आया, जो शिव के साथ एकाकार था। नंदा को चौंकते देख शिव उनके अंतर्मन के द्वंद को समझ गए और बोले, यह तुम्हारा ही रूप है। तब से ही यह कुंड रूपकुंड। शिव अर्धनारीश्वर और यहाँ के पर्वत त्रिशूल व नंदा घुंघटी कहलाए, जबकि यहाँ से निकलने वाली जलधारा का नाम नंदाकिनी पड़ा। स्वामी प्रणवानंद ने जोड़े कन्नौज से तार। रूपकुंड के वैज्ञानिक लू को प्रकाश में लाने का श्रेय हिमालय अभियान के विशेषज्ञ एवं अन्वेषक साधक स्वामी प्रणवानंद को जाता है। प्रणवानंद ने वर्ष 1956 में लगभग 2.5 माह और वर्ष 1957 व 58 में 2-2 माह रूपकुंड में शिविर लगाकर नरकंकाल, अस्थि, बालों की चुटिया, चमड़े के चप्पल व बटुआ, चूड़ियाँ, लकड़ी व मिट्टी के बर्तन, शंख के टुकड़े, आभूषणों के दाने आदि वस्तुएं एकत्रित की। इन्हें वैज्ञानिक परीक्षण के लिए बाहर भेजा गया और वर्ष 1957 से 1961 तक इन पर शोध परीक्षण होते रहे। शोध के आधार पर ये नरकंकाल, अस्थियां आदि 650 से 750 वर्ष पुराने बताए गए। प्रणवानंद ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में रूपकुंड से प्राप्त अस्थियां आदि वस्तुओं को कन्नौज के राजा यशोधवल के
यात्रा दल का माना है, जिसमें राज परिवार के सदस्यों के अलावा उनके दास दासियां, कर्मचारी, कारोबारी आदि शामिल थे। शोध कार्य में जुटे हैं देश दुनिया के वैज्ञानिक। रूपकुंड में नरकंकाल की खोज सबसे पहले वर्ष 1942 में नंदा देवी रिजर्व के गेम रेंजर हरिकृष्ण मधवाल ने की थी। मधवाल दुर्लभ पुष्पों की खोज में यहाँ आए थे। इसी दौरान अनजाने में वह झील के भीतर किसी चीज से टकरा गए। देखा तो वह एक कंकाल था। झील के आसपास और तलहटी में भी नरकंकालों का ढेर मिला। यह देख रेंजर मधवाल के साथियों को लगा मानो वे किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं। उनके साथ चल रहे मजदूर तो इस दृश्य को देखते ही भाग खड़े हुए। इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिक अध्ययन का दौर। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक नरकंकाल अपने साथ ले गए। अब तक कई जिज्ञासु अन्वेषक दल भी इस रहस्यमय क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के एक दल ने भी यहाँ पहुंचकर अन्वेषण व परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश वन विभाग के एक अधिकारी ने सितंबर 1955 में रूपकुंड क्षेत्र का भ्रमण किया और कुछ नरकंकाल, अस्थियां, चप्पल आदि वस्तुएं एकत्रित कर उन्हें परीक्षण के लिए प्रसिद्ध मानवशास्त्री एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर D.N. मजूमदार को सौंप दिया। बाद में डॉक्टर मजूमदार स्वयं भी यहाँ से अस्थियां आदि सामग्री एकत्रित कर अपने साथ ले गए। उन्होंने इस सामग्री को 400 साल से कहीं अधिक पुरानी माना और बताया कि ये अस्थि अवशेष किसी तीर्थयात्री दल के हैं। डॉक्टर मजूमदार ने 1957 में यहाँ मिले मानव हड्डियों के नमूने अमेरिकी मानव शरीर विशेषज्ञ डॉक्टर गिफन को भेजे, जिन्होंने रेडियो कार्बन विधि से परीक्षण कर इन अस्थियों को 400 से 600 साल पुरानी बताया। ब्रिटिश व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि अवशेषों में तिब्बती लोगों के ऊन से बने बूट, लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, घोड़े की साबुत रालों पर सूखा चमड़ा, रिंगाल की टूटी छंतोलियाँ और चटाइयों के टुकड़े शामिल है। याक के अवशेष भी यहाँ मिले, जिनकी पीठ पर तिब्बती सामान लाद कर यात्रा करते हैं। अवशेषों में खास वस्तु बड़े बड़े दानों की हमेल है, जिसे लामा स्त्रियां पहनती थी। वर्ष 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने संयुक्त रूप से झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। इसी साल नेशनल जियोग्राफिक के शोधार्थी भी 30 से ज़्यादा नरकंकालों के नमूने इंग्लैंड ले गए। बावजूद इसके रहस्य अब भी बरकरार है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।